जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ कामनी आंटी का है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, बीच में सत्संग को बिल्कुल भी ना छोड़ें। संगत जी, मैं हर सत्संग में आप सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग सुनने से न जाने कितने सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, कितनी ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है, कितने दुख, दर्द, कष्ट, रोगों से हमें मुक्ति मिलती है। और सच मानिए संगत जी, गुरुजी महाराज की सत्संग सुनने से अनेकों सवालों के जवाब मिलते हैं। हमारा मन स्थिर हो जाता है, हम भटकते नहीं हैं। ये मैं हर सत्संग में आप सभी से कहती हूँ। इसका रीज़न, इसका मोटिवेट यही है कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने और गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, जो समय परमात्मा की चर्चा में कट जाए, जो समय प्रभु की भक्ति में लीन हो जाए, जो अपने गुरु की याद में समर्पित हो जाए, वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समय कहलाया जाता है। इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को ध्यान से सुनो, अंत तक सुनो, पूरा सुनो और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करो। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। संगत जी, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। जब हम गुरुजी का शुक्राना करते हैं तो वो भी हमें ब्लेसिंग्स मिलती है, और जब हम किसी संगत को गुरुजी महाराज से जोड़ते हैं तब भी हमें ब्लेसिंग्स मिलती है। तो इसीलिए संगत जी, हमें अपना सत्संग शेयर करना चाहिए और गुरुजी का शुक्राना करते रहना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा संगत को शेयर करके उन्हें गुरुजी से जोड़ना चाहिए, ताकि उनका भी कल्याण हो और आपका भी कल्याण हो। और संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, गुरुजी को सदा प्रणाम करती हूँ और गुरुजी की प्यारी साथ संगत जी को जय गुरुजी बोलती हूँ। संगत जी, जैसे गुरुजी महाराज कहते हैं अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो, तो मैं अपना सत्संग जो है शुरू से ही स्टार्ट करूँगी। कोई भूल चूक होती है तो साथ संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, गुरुजी के साथ हमारी जर्नी 2014-15 में स्टार्ट हुई। उससे पहले संगत जी, हम लोग, एक हमारे सिख गुरु थे, हम लोग उनको मानते थे। मैं, मेरी मदर, मेरे फादर और मेरी तीनों सिस्टर्स। संगत जी, हम सिख गुरु थे जो कि हमारे पर्सनल गुरु थे। हम उन्हीं को मानते थे, उन्हीं पे ही हमें विश्वास था, भरोसा था। बट 2014 में 15 में हम गुरुजी के दरबार गए थे, पर इतना कनेक्ट नहीं हुए थे और इतनी कनेक्टिविटी हमारे में नहीं थी। लेकिन हाँ, मेरे हस्बैंड को जाके वहाँ बहुत अच्छा लगा। बट मेरा क्या था कि मैं गई और आई, बस ऐसा था। क्योंकि मेरा मानना ये था कि जब हमने सिख गुरु बना रखे हैं तो हमें दूसरे किसी गुरु से क्या लेना, और अपना टाइम वेस्ट होता है सिर्फ इधर उधर भटकने से। जब हमारे पास हमारे गुरु हैं तो हमें और गुरु बनाने की कोई लोड नहीं है, और हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए गुरुओं के चक्कर में। तो मेरा मानना ये था, बट मेरे हस्बैंड को वहाँ जाके बहुत अच्छा लगा। और संगत जी,
जो सिख गुरु हमने बना रखे थे उनसे भी हमारी थोड़ी कनेक्टिविटी कम हो गई थी, क्योंकि संगत जी ये जो बात मैं आपको बता रही हूँ 2010-11 के बीच की बता रही हूँ, जब हमारी कनेक्टिविटी ख़त्म हो गई थी। उसका रीज़न ये था कि 2007 के आसपास फादर एक्सपायर हुए, 2008 के आसपास मदर एक्सपायर हो गई, तो भगवान पे से एकदम से भरोसा हट गया। तो वहाँ कहीं जो सिख गुरु थे हमारे, वहाँ कनेक्टिविटी ख़त्म हो गई। घर में टेंशन का माहौल था, परेशानी का एकदम से माहौल छा चुका था। तो इस वजह से हमारी कनेक्टिविटी वहाँ पे भी ख़त्म हो गई और भगवान पे से भी भरोसा उठ गया। बट हाँ, 2014-15 में हम गुरुजी के दरबार ज़रूर गए थे, बट मेरा कनेक्शन नहीं जुड़ा था और हस्बैंड को वहाँ अच्छा लगा था। तो हस्बैंड वहाँ अक्सर बातें मेरे सामने कभी-कभी कर देते थे। तो मेरे हस्बैंड ने संगत जी हर सोमवार को गुरुजी के दरबार जाना शुरू कर दिया। अब हस्बैंड जाते थे तो संगत जी फिर मैंने भी हर सोमवार को हस्बैंड के साथ गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया। बट मुझे ये नहीं पता था कि मैं क्यों जा रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ, ये मुझे कुछ नहीं पता था। शायद वो गुरुजी का बुलावा था मेरे लिए और गुरुजी ने जोड़ना था अपने से, इसलिए। और संगत जी बस मैं सुबह मॉर्निंग उठती, नहाती धोती और संगत जी सीधे बड़े मंदिर के लिए निकल जाती। लेकिन रीज़न मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्यों जा रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ, इसका रीज़न मुझे संगत जी समझ नहीं आ रहा था। बस मैं जाती रहती थी। तो संगत जी मेरी बेटी है और मेरी बेटी की फ्रेंड की मम्मी वो गुरुजी से जुड़ी हुई थी, बहुत ब्लेसिड संगत थी और काफ़ी ज़्यादा वो मानती थी गुरुजी को। तो उन्होंने अक्सर मेरी जो डॉटर थी उनको बोला था कि हमें गुरुजी के पास जाना चाहिए। बट जब भी मेरी डॉटर मुझे बोलती थी तो मैं इतना ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता था तो मैं वहाँ हर मंडे को जाती थी। कि मेरी जो डॉटर है उसकी जो फ्रेंड की मदर है उनसे मेरी कभी बात नहीं हुई। तो संगत जी इधर मेरी बहन की लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। संगत जी 10 साल हो गए थे, उसने कोई बच्चा कंसीव नहीं करा था। तो बस मैं वहाँ पे गुरुजी के दरबार ज़रूर ये बोलकर आती थी कि गुरुजी आप बस मेरी बहन को ब्लेस कर दो। मैंने उस टाइम संगत जी कुछ सत्संग गुरुजी के सुने थे, जब मैं गुरुजी के पास हर मंडे को जाना शुरू किया। बट गुरुजी के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे, बस कुछ सत्संग सुने थे, बस इससे ज़्यादा कुछ हम गुरुजी के बारे में नहीं जानते थे। जाते रहे संगत जी। उस बीच संगत जी लॉकडाउन लग गया और जब लॉकडाउन लगा तो संगत जी मंदिर जो था बंद हो गया। तो जब मंदिर बंद हो गया तो संगत जी थोड़ी-सी परेशान हुई मैं, क्योंकि वो एक हैबिट पड़ चुकी थी हर मंडे को मंदिर जाने की। और लॉकडाउन के टाइम पे जब मंदिर बंद हुआ गुरुजी महाराज का, तो मैं थोड़ी-सी एग्रेसिव हो गई, मतलब चिड़चिड़ापन हो गया और बड़ा अजीब-सा मतलब वेव टाइप का सा मेरा हो गया। तो मेरी जो बेटी है वो मुझे कहती है कि मम्मा, शालिनी है ना उसकी मम्मा गुरुजी को बहुत मानती है और आप मैं उनको बोलती हूँ कि वो आपको जो है ना फेसबुक पेज से जोड़ लेंगी, तो आपको गुरुजी के प्लेलिस्ट वगैरह, अमृत वेला, शबद बानी वगैरह आना शुरू हो जाएगी। तो संगत जी मेरी बेटी ने अपनी फ्रेंड को कहा और उसकी फ्रेंड ने अपनी मदर को कहा, तो उसकी मदर ने मुझे फेसबुक पेज ज्वाइन करने को कहा। तो मैंने फेसबुक ज्वाइन किया पेज उनका और उसके बाद वो हर इवनिंग मुझे अमृत वेले की प्लेलिस्ट और गुरुजी के शबद बानी और फेसबुक पेज पे लाइव मंत्र जाप चलता था, वो सब मैं अटेंड करने लगी। संगत जी वो सब अटेंड करने के बाद ऐसे ही चलता रहा और संगत जी लॉकडाउन में मैं ये सब सुनने लग गई।
तो संगत जी एक दिन क्या होता है कि जबकि मैंने अपनी बेटी की फ्रेंड की मदर से कभी बात नहीं करी थी, वो सिर्फ़ मुझे ग्रुप्स पे प्लेलिस्ट भेजती थी और कुछ नहीं, आज तक मेरी बात नहीं हुई थी और ज़्यादा हम गुरुजी को नहीं जानते थे इतना। बस जाते थे, जैसे मैंने आपको बताया हर मंडे को जाना और लॉकडाउन में अग्रेसिव हो गई थी कि मंडे को नहीं जा पाते थे। तो वो एक चिड़चिड़ापन-सा हो जाता है ना, तो वो उसके लिए उन्होंने मुझे प्लेलिस्ट, अमृत वेला और इन सब से जोड़ना शुरू कर दिया। गुरबानी से, बानी से, शबद से, इन सब से मैं पूरे लॉकडाउन जुड़ी। तो संगत जी लॉकडाउन के दौरान मैं 9-10 बजे करीब सो जाती हूँ शाम के समय, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे अगली मॉर्निंग जल्दी उठना होता है। तो संगत जी करीबन जैसे अब हम अमृत वेले पे उठते हैं, तो मेरा फ़ोन उस टाइम मैं चार्जिंग पे लगा देती हूँ। फ़ोन से कोई मतलब नहीं होता है और जैसे मैं 2:30 बजे के आस-पास उठती हूँ, तो 3 से 6 अमृत वेले के आस-पास ना मैं किसी से बात करती हूँ, ना फ़ोन टच करती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ। तो मेरा फ़ोन चार्जिंग पे लगा होता है। तो संगत जी उनके पास जो मेरी बेटी की जो फ्रेंड है, यानी कि शालिनी की मदर के पास एक मैसेज आता है हेलो। तो संगत जी वो जब मैसेज उनके पास जाता है, तो मैं तो मैसेज कर नहीं रही थी, तो उनका मैसेज आता है हेलो वापस से। तो फिर संगत जी मेरे फ़ोन से एक मैसेज आता है हेलो। तो उनका मैसेज वापस रिटर्न आता है कि कैसे हैं आप? तो फिर संगत जी थर्ड बार मेरे फ़ोन से फिर उनको एक मैसेज आता है हेलो। तो उनका मैसेज आता है आगे से लिख के कि आगे तो बोलो हेलो, हेलो ही बोलते रहोगे। तो उसमें संगत जी एच बड़ा था, बाकी जो लेटर्स थे वो स्मॉल थे। तो संगत जी उसके बाद मैं जब अमृत वेला मेरा ख़त्म हुआ और मैंने अपना फ़ोन देखा, तो शालिनी की मम्मी की चैट आई हुई थी। तो संगत जी जब उनकी चैट आई हुई थी, तो मैंने कहा मैंने तो कोई मैसेज किया ही नहीं है इन्हें। तो मैंने अपनी डॉटर से पूछा, मैंने कहा आपने शालिनी की मदर को मैसेज किया था? तो मेरी डॉटर मुझे कहती है कि मैं क्यों शालिनी की मम्मी को मैसेज करूँगी और अगर मुझे कोई भी बात करनी है तो मैं अपनी फ्रेंड से करूँगी और मैं आपके फ़ोन से उनकी मदर को क्यों मैसेज भेजूँगी? तो मैंने कहा हाँ, ये बात भी ठीक है। तो संगत जी इस तरीके से गुरुजी ने हेलो हेलो करके शालिनी की जो मदर है उनसे मेरा कनेक्शन बनवाया और उनसे मेरी फिर चैट पे बात होने लगी, फ़ोन पे बात होने लगी। लॉकडाउन में उन्होंने मुझे फिर गुरुजी के बारे में बताना शुरू किया, कुछ अपने अनुभव शेयर किए। नहीं तो सिर्फ़ वो ग्रुप पे मुझे प्लेलिस्ट वगैरह ही भेजते थे। इस तरीके से गुरुजी ने उनसे कनेक्ट मुझे करा, क्योंकि वो बहुत ब्लेसेड संगत थी गुरुजी की। तो उसके बाद संगत जी पूरे लॉकडाउन में गुरुजी की चर्चाओं में ही कटा, गुरुजी के बारे में ही जान के कटा और गुरुजी के साथ संगत जी ऐसा कनेक्शन बना कि मुझे फिर ये लगने लगा कि कब लॉकडाउन ख़त्म हो और कब मैं गुरुजी के दरबार जाना शुरू करूँ। उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी से बस यही पूछती रहती थी कि गुरुजी कौन हो आप? पूरे लॉकडाउन मैंने गुरुजी से बहुत सवाल किए कि गुरुजी कौन हो आप? और आप कहाँ पे रहते हो? आपने बहुत संगतों को दर्शन दिए, मुझे भी दो। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैं गुरुजी से करती थी कि मैं आपको देखना चाहती हूँ, छूना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ और गुरुजी आपके सत्संग सुने, आपने इतनी संगतों का कल्याण किया है। आप मेरी सिस्टर को भी ब्लेस करो, उसको भी एक बेटे से नवाज़ो। तो ये मैं बिल्कुल टॉक जो थी गुरुजी से हर लॉकडाउन में करती थी। पूरी लॉकडाउन मैंने गुरुजी से बातें करनी होती थी। दिन-रात जब टाइम मिलता, जब समय मिलता बस गुरुजी से बातें, गुरुजी से बातें। इस तरीके से गुरुजी से कनेक्शन जुड़ गया। अब लॉकडाउन खत्म हुआ संगत जी, तो लॉकडाउन जब खत्म हुआ, मंदिर ओपन हुआ तो उस समय पास मिलते थे। तो संगत जी बहुत सारी संगतों से मैंने सुना, उनसे पता चला कि
पास मिलते हैं और पर बहुत रश होता है और सबको पास नहीं मिलते, कुछ ही संगत को पास मिलते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि हम चलते हैं गुरुजी के दरबार और गुरुजी की मर्जी होगी तो हमें भी पास मिल जाएगा और गुरुजी के दर्शन हो जाएंगे। संगत जी, मैंने और मेरे हस्बैंड ने ये तय किया कि देखते हैं कि गुरुजी आज हमें अपने दिव्य दर्शन देते हैं कि नहीं देते हैं। तो हम लोग संगत जी उस टाइम निकल गए और जब हम वहाँ निकले तो संगत जी देखा तो काफ़ी संगत थी वहाँ पे और वहाँ पे कुछ ही संगत को उस समय पास मिल रहे थे जिस पे गुरुजी की कृपा उस समय संगत जी हो रही थी। तो मैं और मेरे हस्बैंड भी उस समय लाइन में लग गए। तो मैं गुरुजी को कहने लगी कि गुरुजी हमें भी पास दिलवा दो और हम खाली हाथ ना जाएं, आपके दिव्य दर्शन करके ही जाएं। जबकि संगत जी करीबन हम उस समय ये लगा लीजिए 150 संगत के पीछे थे लाइन में, इतनी संगत हमारे आगे थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब गुरुजी की इच्छा होती है जब ही आप अंदर जाते हैं, तो वो शायद गुरुजी की इच्छा थी, गुरुजी की मर्जी थी, जो हमें वहाँ जाना था उस लॉकडाउन के दौरान गुरुजी के दर्शन करने के लिए। संगत जी वहाँ पे एक सेवादार अंकल थे और उनके घर में कुछ इमरजेंसी हो गई थी, हमें नहीं पता क्या इमरजेंसी हुई थी। तो उनके पास 2 पास थे, उनकी वाइफ का और उन सेवादार अंकल का। तो उनको बहुत कुछ इमरजेंसी थी या ये कह लीजिए कि गुरुजी की मर्जी थी, क्या इमरजेंसी थी वो गुरुजी जाने। बट वो अंकल जो थे एकदम से हमारे पास आते हैं और मेरे हस्बैंड के हाथ में वो 2 पास थमाते हैं और कहते हैं कि अंकल मुझे इमरजेंटली अपने घर जाना पड़ रहा है और ये मेरी वाइफ का और मेरा पास है, तो शायद गुरुजी का आज बुलावा नहीं है, तो ये पास आप और आपकी वाइफ ले लो और आप लोग दर्शन कर आओ। जय गुरुजी। संगत जी ये सबसे बड़ा मेडिकल लाइफ में गुरुजी ने किया और शायद वो बुलावा था गुरुजी का मुझे और मेरे हस्बैंड को दर्शन देने का। उसके बाद संगत जी हम लोग वहाँ दर्शन करके आए और मैं वहाँ गुरुजी से सिर्फ यही प्रे करके आई कि गुरुजी मेरी सिस्टर को आप ब्लेस करो और उसको एक बेटे से नवाजो। गुरुजी 10 साल हो गए हैं, उसके कोई संतान नहीं है, आप एक बेटे से उसको नवाजो। ये मैं वहाँ अरदास करके आई। तो संगत जी मैंने अपनी सिस्टर को कहा और उसके हस्बैंड को कहा कि आपको गुरुजी के दरबार जाना चाहिए, वहाँ माथा टेकना चाहिए। बट संगत जी मेरी जो सिस्टर के हस्बैंड थे उन्होंने क्लियरली मना किया कि वो किसी बाबा वगैरह या गुरु के पास नहीं जाएंगे, वो मंदिर चले जाएंगे। तो संगत जी अब फोर्स करना भी बेकार था। तो गुरुजी ने मेरी सिस्टर को संगत जी बद्रीनाथ भेजा दर्शन करने के लिए, भोले बाबा के लिए। मेरे जो सिस्टर थी और उसके हस्बैंड थे वो बद्रीनाथ गए, लेकिन गुरुजी के दरबार वो नहीं आए, वो बद्रीनाथ गए भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। तो संगत जी उसी दिन गुरुजी ने मुझे एक ड्रीम दर्शन दिखाया और ड्रीम दर्शन में उन्होंने मुझे ये दिखाया कि मैं और मेरी सिस्टर एक बहुत पुरानी हवेली के अंदर गए हैं और वहाँ पे मैंने दरवाज़ा खटखटाया है और एक अंकल जो थे वो ऊपर से नीचे आते हैं और मैं उनको पूछती हूँ कि गुरुजी हैं क्या? तो वो कहते हैं कि हाँ, गुरुजी ऊपर गए हैं, अभी-अभी गुरुजी ऊपर गए हैं और वो किसी संगत को ब्लेस करने गए हैं और जब वो आएँगे तब आप मिल लीजिएगा, आप थोड़ी देर बैठ जाइए। मैं मेरी सिस्टर वहाँ बैठते हैं और ऊपर से गुरुजी नीचे उतर के आते हैं और आके और वो एक चारपाई पे बैठते हैं और बैठ के बहुत हल्की-सी मुस्कान करते हैं और मुस्कान करके मुझे कहते हैं कि मैं भी थक जाता हूँ, मुझे भी आराम की बहुत ज़रूरत है।
उसका सबसे बड़ा रीज़न और कारण ये था संगत जी कि मैं चौबीसों घंटे गुरुजी से यही कहती थी कि मुझे भी आप ड्रीम दर्शन दो, मुझसे भी आप बातें करो, मुझे भी ब्लेस्ड करो। तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में ही बताया कि मैंने तुझे ब्लेस कर दिया है और मैंने ही तुझे अपने से जोड़ा है। तो उसके बाद संगत जी वो सपना मेरा ख़त्म हो जाता है और नेक्स्ट डे मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। तो संगत जी उसके बाद ऐसे ही चलता रहा। तो मेरे सिस्टर के हस्बैंड वापस आते हैं। तो संगत जी गुरुजी ने मेरी सिस्टर को ब्लेस कर दिया था। तो एक ड्रीम दर्शन गुरुजी मुझे और देते हैं और उस ड्रीम दर्शन में गुरुजी दिखाते हैं कि मैं और मेरे हस्बैंड बड़े मंदिर गए हैं। गुरुजी अपनी गद्दी पे विराजमान हैं और वहाँ पे गुरुजी मुझसे बात नहीं करते हैं, मेरे हस्बैंड से बात करते हैं और मेरे हस्बैंड से कहते हैं, "बता तुझे की चाहिए?" तो मेरे हस्बैंड एकदम से बोलते हैं कि गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। तो गुरुजी बहुत खुश हो जाते हैं। तो संगत जी जब गुरुजी बहुत खुश हो जाते हैं तो उनके पास एक झोला होता है, उस झोले में से वो एक रुमाल निकालते हैं और रुमाल निकाल के वो मुझे पकड़ाते हैं और कहते हैं कि ले आंटी एक मुंडा ले ले। तो जब गुरुजी वो रुमाल देते हैं तो मैं उस रुमाल को ले लेती हूँ और फिर गुरुजी मुझे एकदम से बोलते हैं कि आंटी इतना गुस्सा ना किया कर, इतना परेशान मत हुआ कर, अपने बड़ों के मान सम्मान में कमी मत किया कर और उनकी बात को इग्नोर मत किया कर। क्योंकि संगत जी कभी कभी मदर इन लॉ फादर इन लॉ से थोड़ी सी अग्रेसिव हो जाती थी, कुछ बातें हो जाती थी, गुस्सा हो जाती थी, चिढ़ जाती थी। तो गुरुजी ने एक पिता बन के मुझे इस तरीके से समझाया, इस तरीके से उन्होंने मुझे ये चीज़ें बताई जैसे एक फादर अपनी बेटी को बताता है जिसकी कारण मतलब मैं अपने कोई माड़े कर्म ना लिखूं। इस तरीके से उन्होंने मुझे समझाया। कभी-कभी संगत जी हो जाता है घर में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, जॉइंट फैमिली है, तो गुस्सा आ जाता है, कुछ मुँह से अशब्द निकल जाते हैं। तो वो गुरुजी ने इस तरीके से मुझे इतने प्यार से समझाया कि उस दिन का दिन है, आज का दिन है, मैंने कभी कोई अशब्द यूज़ नहीं करे। उसके बाद मेरे हस्बैंड को गुरुजी बोलते हैं कि तू भी अपनी माँ ने की कही हुई बात को अनदेखा ना किया कर, क्योंकि कभी-कभी मेरे हस्बैंड भी अनदेखा कर देते थे अपनी मदर की बातों को। तो गुरुजी ने वो भी बड़े प्यार से मेरे हस्बैंड को समझाया और गुरुजी ने ये भी बताया कि तेनू पहले भी किडनी की प्रॉब्लम हुई सी, दोबारा ना होए तो तुम अपने कर्म चंगे रखो। तो गुरुजी जानी जहान है क्योंकि संगत जी 2003 में मेरे हस्बैंड को किडनी की प्रॉब्लम हुई थी, किडनी में स्टोन थे, तो एक ऑपरेशन सर्जरी से वो रिमूव होने थे। बट उस टाइम हम लोग संगत जी कहीं दर्शन के लिए गए हुए थे अपने गुरु सिख के पास, तो वो रिमूव अपने आप ही हो गई थी। कैसे हुई कैसे नहीं वो गुरुजी जाने। बट गुरुजी गॉड हैं, गुरुजी महाशिव हैं, गुरुजी शिव के अवतार हैं। उन्होंने पहले से ही हमें ब्लेस कर रखा था। बट अपने होने का एहसास उन्होंने हमें 14 और 15 के आसपास कराया। तो संगत जी ऐसे ही गुरुजी के साथ जर्नी चलती रही और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे 7 जुलाई जो कि गुरुजी का सबसे बड़ा दिन होता है, जिस दिन हम सभी के लिए खुशी का माहौल होता है। 7 जुलाई मेरी सिस्टर ने एक चाइल्ड को कंसीव किया। 7 जुलाई जब 7 जुलाई उसका मुझे कॉल आया और उसने मुझे बताया कि उसने एक चाइल्ड को कंसीव किया है, तो संगत जी ये गुरुजी का ही ब्लेस किया हुआ बच्चा था और गुरुजी ने मेरी बहन को एक बेटे से नवाजा। तो संगत जी गुरुजी तो हम सब पर बहुत कृपा करते हैं, बहुत ब्लेसिंग्स दे चुके हैं, भर भर के ब्लेसिंग्स दे चुके हैं। 2 बार उन्होंने अपने दिव्य दर्शन दे के मुझे निहाल किया।
तो इस तरीके से गुरुजी के साथ जर्नी शुरू हुई, चलती रही और इतने सालों में गुरुजी ने संगत जी बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ। जिसे कहते हैं जिनकी हम उम्मीद नहीं करते हैं वो सब गुरुजी ने दिया। आज मेरी बेटी संगत जी यूएसए में सेटल है, गुरुजी की कृपा से। उसकी भी हमने कभी उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि संगत जी हमें लगा था कि ये दिल्ली से ही अपनी सारी पढ़ाई कंप्लीट करे और दिल्ली में ये कहीं अपना सेटल हो जाए। बट गुरुजी ने कुछ और ही सोच रखा था। मेरी बेटी ने सिर्फ ऐसे ही एक फॉर्म भर दिया था और पढ़ाई भी संगत जी उसकी यूएसए से ही कंप्लीट हुई और संगत जी आज वो सेटल भी यूएसए में ही हैं, सब गुरुजी की कृपा से। तो हमारी सोच से कहीं ज़्यादा गुरुजी हमें देते हैं और जितने नेगेटिव लोग हमारी लाइफ में होते हैं उन्हें गुरुजी हमसे दूर करते हैं। तो सब गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। सत्संग बहुत सारे हैं संगत जी, अगर मैं शेयर करूँगी तो पता नहीं कितना जन्म, कितनी पीढ़ियाँ लग जाएँगी, लेकिन गुरुजी की महिमा नहीं गाई जाएगी। संगत जी बस यही मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी आपका बहुत-बहुत मैं शुकराना करती हूँ कि आपने मेरी सिस्टर को ब्लेस किया, मुझे अपने ड्रीम दर्शन दिए, बेटी को सेटल किया, हस्बैंड को जोड़ा और मुझे विश्वास है कि मेरी सिस्टर के हस्बैंड भी बहुत जल्द गुरुजी से जुड़ेंगे। और संगत जी कहीं न कहीं इन चीज़ों से गुरुजी हमें ये समझाते हैं कि हमें एग्रेसिव नहीं होना है, बड़ों का सम्मान करना है, गलत व्यवहार नहीं करना है, अपना कोई माड़ा कर्म नहीं लिखवाना है, गुरुजी की रज़ा में राज़ी रहना है और बाकी तो गुरुजी सँभालते हैं। जितने नेगेटिव लोग होते हैं गुरुजी अपने आप दूर करते हैं। गुरुजी के साथ हम लोग हैं तो सुरक्षित हैं। बस यही एक छोटा-सा सत्संग था और गुरुजी की आज्ञा होगी शेयर करूँगी। कोई भूल चूक हो साथ संगत जी माफ़ कीजिएगा। गुरुपा आप भी क्षमा कीजिएगा। वाणी को मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।